સૌથી પહેલા વાત ઉત્તર પ્રદેશની જે હાથરસમાં દર્દનાક દુર્ઘટના બની સત્સંગનો કાર્યક્રમ હતો અને આ દરમિયાન ભાગદોડ મચી ગઈ 116 લોકોના મોત થયાના સમાચાર સામે આવ્યા છે। આ સાથોસાથ 20થી પણ વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં હાલ સારવાર હેઠળ છે। ઘટના બની હાથરસના સિકંદર રાવમાં જ્યાં ભોલે બાબા નામના સંતનું પ્રવચનનો કાર્યક્રમનું આયોજન હતું। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા અને પ્રવચન પૂર્ણ થયા બાદ અચાનક અફરાતફરી મચી ગઈ, જેના કારણે ભાગદોડ મચી। લોકોને જીવ બચાવવાનો સમય પણ ન મળ્યો, જેના કારણે 116 લોકોએ જીવ ગુમાવવો પડ્યો અને એટલું જ નહીં, મૃતકોમાં સૌથી વધુ બાળકો અને મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે। આ તરફ ઘટનાની જાણ થતાની સાથે એનડીઆરએફ અને રેસ્ક્યુની ટીમે મોરચો સંભાળ્યો। તાત્કાલિક રાહત બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં શરૂ કરી દેવાઈ। જો કે કેટલાક ઇજાગ્રસ્ત લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ પણ ખસેડવામાં આવ્યા છે। મૃતદેહોને પણ હોસ્પિટલ ખસેડાયા। ટ્રોમા સેન્ટરની સાથોસાથ મેડિકલ કોલેજમાં પણ દર્દનાક તસવીરો પણ સામે આવી, જેમાં પરિવારજનો પોતાના સંબંધીઓની ભાળ મેળવવા માટે આમતેમ ભટકતા જોવા મળ્યા। મોબાઈલમાં તસવીર બતાવી અને પોતાના સંબંધીને શોધી રહ્યા હતા, જ્યારે કે પોલીસે પણ આ દુર્ઘટનાને લઈને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। ઘટના સ્થળ પર ફોરેન્સિક અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમે તપાસ હાથ ધરી। કાર્યક્રમના આયોજકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને એટલું જ નહીં, ભોલે બાબાની પણ શોધખોળ હાથ ધરાઈ। જો કે ભોલે બાબા હાલ તો ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું અને સૂત્રોના દાવા મુજબ મેનપુરીમાં ભોલે બાબા છુપાયા હોવાની આશંકા છે। આગ્રા વિભાગના આઈડીજી અને અલીગઢના પોલીસ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં વિવિધ 2 ટીમની રચના કરવામાં આવી છે, જે આજે આ દુર્ઘટનાને લઈને તપાસનો રિપોર્ટ પણ સોંપશે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ હાથરસની આ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। પીડિતોને શક્ય તમામ મદદ માટે આશ્વાસન આપ્યું। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પાસેથી પણ સંપૂર્ણ ઘટનાને લઈને તેમણે માહિતી પણ મેળવી। प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होनी है, क्योंकि हर लोकल पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, तो 80,000 लोगों के जुटने की इजाजत जो है वो जरूर मांगी गई थी और जिला प्रशासन ने वो इजाजत भी दी। लेकिन उसके बावजूद लाखों लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो जिला प्रशासन है उसको ये मालूम ना हो कि इतने लोगों का जन सैलाब जो है वो इस वक्त यहाँ पर फुलरई गांव में हाथरस के इकट्ठा होगा। अब देखिए ये हादसा हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं से जो शासन प्रशासन है वो जागा है और जो है वो होश में आया है। और सुबह से ही जो घटना स्थल है, जो ग्राउंड जीरो है, वहां पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है और उसकी मदद से जो है वो तरह तरह के सबूत जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन जो इसके अलावा मैं बाकी की जो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि जो चीख चीख करके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कल जो हुआ वो कितना भयावह और असहनीय और अकल्पनीय था। देखिए ये वो नाला है जिस नाले की बात हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी जो है राज्य के वो भी इस नाले की बात कर रहे हैं कि सत्संग जो है वो हाईवे के दूसरी तरफ था, लेकिन जब बाबा का काफिला निकलने लगा तो लोग जो है वो रोड के इस पार आ गए। और देखिए ये मेड़ है, जो मेड़ है ये पानी जो है वो खेत में जाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये मेड़ जो है वो किस तरीके से गवाही दे रही है। ये पेड़ आपको, ये घास आपको जो है वो गवाही दे रहे हैं कि जब लोग बदहवास होकर के गिर रहे थे और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, किसी तरीके से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वो किस तरीके का ऊहापोह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी। ये खेतों में जो पदचिन्ह इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं लाशों के हैं जो 116 जिंदगियां जो खत्म हुई है, उन्हीं जिंदगियों की आखिरी निशान, आखिरी पांव के निशान जो है वो यहाँ इन खेतों में इस वक्त आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। और इस वक्त यहाँ की आबो हवा, पेड़ पौधे, बिखरी हुई चप्पलें, चूड़ियां, ऐनके, सब कुछ यही चीख चक करके गवाही दे रहे हैं कि क्यों इतनी लापरवाही और अव्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है हाथरस मामले पे और जो मुख्य आरोपी हैं वो देवप्रकाश मधुकर वो मुख्य आयोजन करता है। आपको बता दें कि कई सारे दर्जन भर से ज्यादा आयोजन करता जो है वो इस सत्संग सभा के पीछे आयोजन समिति में थे और उनमें से जो मुख्य आयोजन करता है देवप्रकाश मधुकर बाबा के करीबी माने जाते हैं, उनको जो है वो इस एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये भी है
कि इसमें अभी तक भोले बाबा का नाम नहीं है। हालांकि पुलिस ने अन्य आयोजकों और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जो है वो एफआईआर में नाम जो बताया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, जैसा कि कल अधिकारी भी बता रहे थे कि जैसे जैसे जांच सामने आएगी वैसे वैसे और लोगों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। लेकिन कुछ और जानकारियां जो एफआईआर से निकल करके सामने आ रही है, उसमें एक बड़ी जानकारी यह भी है कि पहली बार किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक एग्जैक्ट नंबर बताया गया है कि इतने लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। एबीपी न्यूज बार बार आपको बता रहा है कि 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन जो है वो स्थानीय प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग, इस एफआईआर में जिक्र है कि 2.5 लाख लोग जो है वो यहां पर इकट्ठा हुए। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो इस एफआईआर से निकल करके सामने आ रही है कि जब भगदड़ मची और लोग अपनी जान को बचाने के लिए इस खेतों में भागना शुरू हुए और जब यह घटना पूरी हो गई और 116 लोगों की जान चली गई, उसके बाद किस तरीके से सेवादारों ने सबूत छिपाने के लिए जो चप्पल, जो कपड़े, जो महिलाओं के जो पर्स थे, उसको खेतों में किस तरीके से छुपाया गया, वो उसकी तस्वीर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। और फॉरेंसिक टीम जो है वो उसी छुपे हुए सबूतों को ढूंढने के लिए, फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड जो है वो यहां पर सुबह से ही मौजूद है। और इस पूरे क्राइम सीन को किस तरीके से सील किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, ताकि जो सबूत है उससे और छेड़खानी जो है वो ना की जा सके। तो पूरी तरीके से एक शातिराना जो जुर्म है वो यहां पर उसको अंजाम दिया गया है। पहले तो लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है आयोजन समिति की ओर से, और उसके बाद ये घटना हो जाती है। तो उसके बाद सबूत को भी छुपाने के लिए देखिए यहां पर कितने शातिराना तरीके से जो खेत है, खेत में सबूत छुपाने के लिए यहां पर जो चीजें हैं, जो लोगों की बिलोंगिंग्स थी, उनको इस तरीके से पूरे खेतों में बिखरा दिया गया है, स्कैटर कर दिया गया। और उसी को जो है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए यहां पर जो फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड है वो यहां पर मौजूद है। तो बड़ी जो अपडेट है वो यही सामने आ रही है कि इस एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है और दोपहर 2 बजे के करीब ये घटना हुई थी। और एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है कि जो अनुयायी थे, जो श्रद्धालु थे बाबा के, वो उनके काफिले की धूल को इकट्ठा करने के लिए जो है वो यहां पर झुके थे और उनके पीछे जो जनसैलाब था, जो लोगों की भीड़ थी, वो एक के ऊपर गिरते चले गए और जो आगे उस धूल को इकट्ठा करने के लिए झुका वो वापस से उठ नहीं पाया और वो और आगे गिरता गया। और इसी तरीके से जैसे जैसे पीछे की पंक्तियां थी वो भी जो है वो उसमें जो लोग थे वो भी गिरते गए।